नमस्ते बच्चों, आज का पाठ है रंगों का मेल। बच्चों, बहुत प्यारा सा नाटक है। इस नाटक में अलग अलग रंगों का प्रदर्शन किया गया है और ये समझाने का प्रयास किया गया है कि जीवन भी अलग अलग रंगों से बना है। हमारे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो भी अलग अलग रंग की तरह हैं। सबके अलग अलग गुण हैं, सब में अलग अलग कमियां भी होती हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है। तो पढ़ते हैं ये नाटक रंगों का मेल। अनमोल चित्रकारी कर रहा है। वह अपने बनाए चित्र में रंग भरना चाहता है। दृश्य दिखाया गया है बच्चों कि अनमोल बैठा है, वो चित्र बना रहा है और रंग भरना चाहता है उनमें। अनमोल कहता है, आहा, चित्र तो बन गया पर अच्छा नहीं लग रहा। बिना रंगों के कितना अजीब लग रहा है। कौन सा रंग भरे? तभी उसे शोरगुल सुनाई देता है। वह दरवाजे के बाहर देखता है। उसे कुछ लोग कमरे के भीतर आते हुए दिखाई देते हैं। अनमोल कहता है, अरे कौन हो तुम? लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? सभी रंग एक साथ बोलते हैं, तुम हमें नहीं पहचानते, हम वही रंग हैं जिन्हें तुम अपने चित्र में भरना चाहते हो। अरे तो तुम लड़ क्यों रहे हो? लाल रंग कहता है, तुम मुझे भरो, मैं चाहता हूं। पीला कहता है, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भरो। काला रंग कहता है, मुझे। रुको रुको, ऐसे नहीं, एक एक करके अपने बारे में बताओ। सभी रंग एक साथ, हाँ ये ठीक रहेगा। लाल रंग कहता है, लाल रंग टमाटर का लाल संकेत दे खतरे का। लाल रंग के गुण है निराले, जो देखे वह उसे लुभा ले। मतलब लाल रंग अपने बारे में बताता है कि टमाटर की तरह का लाल रंग है। अपने बारे में वो कहता है कि मैं खतरे का संकेत देता हूँ। जो कुछ भी जो मुझे चूज करता है, मेरा रंग इतना निराला है कि मैं सबको लुभा लेता हूँ। लाल लाल गुलाब और टमाटर किसे अच्छे नहीं लगते? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में छाई लालिमा सबका मन मोह लेती है ना? यानी कि लाल रंग अपने बारे में बता रहा है कि जब सूरज अस्त होता है और उदय होता है तब भी वो लाल रंग का होता है, तो किसी अच्छा नहीं लगता। तभी काला रंग बोलता है, और गुस्से से लाल आंखें और गाल भी तो सबका मन मोह लेते हैं। लाल रंग ये सुनकर चुप हो जाता है और सभी रंग हंस पड़ते हैं। अनमोल कहता है, अच्छा, मैं लाल रंग करके ही देखता हूँ। वह चित्र में लाल रंग भरता है। अनमोल कहता है, वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है पर इतना भी अच्छा नहीं। तभी हरा रंग कहता है, अरे तुम मुझे भर कर देखो ना, भूल गए क्या हरी सब्जियां, याद नहीं पेड़ों की पत्तियां। हरे रंग में सब हैं डूबी, हरे रंग में दुनिया झूमी। पौष्टिक सब्जियां मेरे रंग में ही रंगी होती हैं। हरे भरे लहलहाते खेत किसानों को आनंदित कर देते हैं। अब सोचो, पेड़ पर हरी हरी पत्तियां ना हो तो वे कितने बेजान से लगते हैं। पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां ना हो तो वो कितने बेजान से लगते हैं। अब हरा रंग यहाँ पर अपनी तारीफ कर रहा है भाई, कि पेड़ों की पत्तियां, सब्जियां, खेत, फसलें सभी हरे रंग में होते हैं। बताओ, अगर हरा ही रंग ना हो तो पेड़ों की पत्तियां ही नहीं होंगी। पेड़ कैसे बेजान से, बेजान मतलब जिनमें जान ही ना हो, ऐसे लगेंगे। पीला रंग कहता है, पर हरी मिर्च के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अनमोल कहता है, अरे तुम तो फिर झगड़ने लगे, ठहरो, मैं हरा रंग भी करके देखता हूँ। वह अपने चित्र में हरा रंग भरता है। अनमोल कहता है, हरे रंग में तो सब डूब गया, लेकिन सुंदरता क्यों नहीं आ रही? पीला रंग कहता है, मैं तो पहले ही कहता था, भला मुझसे किसी का क्या मुकाबला। पीले की तो बात न पूछो, फूलों की तुम शान न बूझो। चंदन हो या लड्डू, करते हैं दुनिया को लट्टू। मतलब वो भी अपनी शान बगा रहा है। वो कह रहा है, मेरा संबंध तो सीधा सूर्य देव से है, उनकी धूप को मैं तो अपना रंग देता हूँ। धरती पर हजारों फूल मेरे ही रंग में रंगे हैं, और मजे की बात तो ये है कि मैं सहयोग न करूं तो अनेक रंगों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाए। पीले रंग के सोने की शोभा तो देखते ही बनती है। बस मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता। मतलब यहाँ पर पीला रंग कह रहा है कि कितने फूल पीले रंग के होते हैं, सूर्य की किरणें पीले रंग की होती हैं,
पीले रंग से न जाने हम कितने नए नए रंग बना सकते हैं। अब मैं ये और क्या बोलूँ, ये तो मैं अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से कर रहा हूँ। काला रंग कहता है, वैसे भी बहुत बोल चुके हो, बीमारी के कारण होने वाले पीलेपन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अनमोल कहता है, अच्छा, मैं पीला रंग भरता हूँ। ये सभी फूल, इतना पीला रंग भरने पर भी मेरा चित्र सुंदर क्यों नहीं लग रहा? अब उसने पीला रंग भी भर दिया, पर अभी भी चित्र ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। सफेद रंग कहता है, मैं कहता था किसी की बात पर यकीन ना करो। मतलब सफेद रंग क्या कह रहा है, मैं तो पहले ही कह रहा था तुम किसी पे विश्वास मत करो, ये सब तो निकम्मे हैं, मेरी सुनो। सादा जीवन, उच्च विचार, ये है मेरे 2 हथियार। मतलब क्या कह रहा है, जो व्यक्ति सादा रहता है वो सही ढंग से रहता है। बर्फ की ठंडक रात चांदनी, शांति की मैं कहूँ कहानी। क्या कह रहा है वो, कि बर्फ की जो ठंडक होती है वो भी सफेद होती है, चांदनी रात भी सफेद रंग की होती है, और सफेद रंग तो शांति का प्रतीक है। पहली बात तो ये है कि सभी को मेरी सादगी पसंद है। बर्फ से ढके पहाड़, चांदी की तरह चमकती नदियां स्वर्ग का सा आभास देते हैं। मतलब सफेद रंग अपने बारे में बता रहा है कि नदियां जो हैं उनका रंग भी सफेद होता है, मतलब पानी की जब झाग निकलती है तो सफेद दिखाई देती है। पहाड़ बर्फ के जो ढके हुए होते हैं वो भी चांदी की तरह सफेद चमक रहे होते हैं। तो काला क्या कहता है, और जब गलती होने पर सबके चेहरे का रंग उड़ा देते हो तो उनके चेहरे सफेद कर देते हो तब, यानी कि जब हमारी गलती पकड़ी जाती है तो बच्चों हमारा चेहरा भी सफेद पड़ जाता है, झक सफेद। तो वो यहाँ पर सफेद रंग का मजाक उड़ा रहा है। तनमोल कहता है, उफ़ तुम सब कितना झगड़ते हो, मैं तो थक गया हूँ तुम्हारी लड़ाई सुनते सुनते। चलो चित्र में सफेद रंग ही करके देखता हूँ। वह सफेद रंग भर कर देखता है, नहीं अब भी सुंदर नहीं लग रहा, जाने कौन सा रंग मेरे चित्र को सुंदर बनाएगा। तो काला कहता है, अरे अभी से हिम्मत हार बैठे, अब मेरी बात सुनो। काला हूं तो क्या हुआ, हूं तो मैं दिलवाला, प्यारी नींद सुलाती रातें मैं ही लेकर आता। काले गुलाब जामुन और काले जामुन देखकर किसके मुंह में पानी नहीं आता? कोयल अगर काली ना होती तो चोरी से अपने अंडे कौवे के घोंसले में कैसे रख पाती? काले बादलों का लोग कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब काला रंग क्या बोलता है, भाई मैं काला हूं तो क्या हुआ, मेरा दिल बहुत बड़ा है। जैसे ही रात आती है मैं प्यार से सबको सुला देता हूँ। रात का रंग भी तो काला ही होता है। काले गुलाब जामुन, काले काले जामुन कितने स्वादिष्ट होते हैं, सबके मुंह में पानी आ जाता है। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि कोयल अगर काली नहीं होती तो वो कैसे कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखाती। बच्चों आपको पता है ना कि कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो अपने बच्चे, अपने जो अंडे हैं वो कौवे के घोंसले में रखाती है और कौवा ही उसके बच्चों को पालता है। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अंडे में से निकल आते हैं तो वो भाग जाते हैं उड़ना सीख करके। और क्या कह रहे हैं कि बादल, काले घने बादलों का तो सब इंतजार करते हैं। तो बाकी सारे रंग क्या बोलते हैं, अरे तुमने काले बादलों को क्यों याद किया, ये क्या कर दिया, लगता है बारिश होने वाली है। सभी रंग बाहर की ओर देखने लगते हैं। बाहर बारिश होने लगती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक जाती है और इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है तो सभी रंग एक साथ क्या कहते हैं, ये देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष है। सभी रंग एक दूसरे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। जब सभी रंग एक साथ हों तो कितने सुंदर लगते हैं। पीला रंग कहता है, प्रकृति ने तो हमें सिखाया ही है कि हम सब रिपीट। पीला रंग कहता है, प्रकृति ने भी हमें यही सिखाया है कि हम सब में अलग अलग गुण हैं। अगर हम एक हो जाएं तो दुनिया कितनी रंग बिरंगी हो जाएगी। सफेद रंग कहता है, रंगों के बिना तो बदरंग दिखेगी। बदरंग मतलब बिल्कुल गंदी सी दिखेगी। अनमोल कहता है, अच्छा ठहरो, मैं अब इस चित्र में सभी रंगों को भरकर देखता हूँ। वह एक एक कर सारे रंग भर देता है। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा चित्र। सभी रंग एक साथ कहते हैं, हम सब मिलजुल कर अपनी छटा बिखेरेंगे और सारी दुनिया को सुंदर बना देंगे। तो बच्चों, जिस तरीके से सारे रंगों से बना हुआ इंद्रधनुष हमें कितना खूबसूरत लगता है ना, ऐसे ही संसार का प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सब में अलग अलग गुण होते हैं, सब में अलग अलग अच्छाइयाँ होती हैं, और जब सब मिलकर रहते हैं तो एक प्यारा सा समाज बनता है। समाज से एक बहुत खूबसूरत देश बनता है। तो हमें भी
सबका सम्मान करना चाहिए।